हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, और इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक एक पॉइंट एक एक क्लियर कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा, बिल्कुल इजी और सरल तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर से। एक नया चैप्टर लेकर आया है, चैप्टर नंबर 11 टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही सिंपल, सरल और आसान तरीके से सिखाएंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कंडीशन लगती है इसमें, कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन मिलता है, करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़े से पॉइंट बताऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, और बस फिर क्वेश्चन चलते रहेंगे। देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 12 दिन और 8 दिनों में कर सकते हैं। देखिए समझिए थोड़ा सा। ए ने कहा कि मैं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता हूं, बी कहता है कि मैं 8 दिन में कर सकता हूं कोई काम। तो इसका मतलब इन्होंने दिनों की संख्या तो बता दी, पर काम नहीं बताया कि वह काम कितना है जिसको ये कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, उस कार्य का पता लगाना होगा, वह कार्य कितना है। तो उसका पता लगाने के लिए इनके दिनों की संख्या होगा एलसीएम ले लेते हैं। तो जो इनके दिनों की संख्या होगा एलसीएम होगा, वही हमारा कार्य कहलाता है, वही हमारा कार्य कहलाता है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए, ए और बी, ए कहता है कि मैं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता हूँ, बी कहता है मैं 8 दिन में कर सकता हूँ। तो इन दोनों की संख्या होगा, जो एलसीएम बनेगा वह हमारा कार्य कहलाएगा, कार्य वह कार्य कहलाएगा। तो 12 और 8 का एलसीएम बनता है 24, 24 हो गया, क्योंकि 12 से 24 कट जाएगा, 8 से भी 24 कट जाएगा। इसका मतलब 12 व 8 का एलसीएम जो 24 होगा, यही हमारा टोटल कार्य है, या टोटल यूनिट कह दीजिए आप। ये है हमारा टोटल कार्य। इस कार्य को कह रहे हैं ए और बी। ए कह रहा है कि मैं इसे 12 दिन में कर दूंगा, और बी कह रहा है कि मैं इसे 8 दिन में कर दूंगा। तो इसका मतलब जब 12 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेगा इसमें से ए। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 2 यूनिट कार्य करता है। और बी 8 के 24, 3 यूनिट कार्य करता है। तो इसका मतलब जो ये आए ना 2 और 3, ये इनकी कार्य करने की इफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, इफिशिएंसी। इधर ये ए की इफिशिएंसी है, ये काम करने की इफिशिएंसी, कार्य करने की दक्षता। तो अब हमें मालूम हो गया कि ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। अब इसने कहा कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कार्य कितना है हमारा 24। देखिए कार्य है 24 और दोनों की यूनिट कितनी है हमारी, देखो ये तो होगा टोटल संख्या के रूप को फॉलो करेगा, और ये दोनों जो इफिशिएंसी है ये इनके रेशो को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेशो को, रेशो को। तो इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पर, इक्वल टू इक्वल। दोनों मिलकर का मतलब दोनों की इफिशिएंसी का योग करेंगे। ये रेशो जो बना है 2 और 3 का 5 हो गया। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे हम, इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। चलिए 5 से इसको डिवाइड करूंगा, 5 चौक 20, दशमलव लगाकर 0, 5 8 40, 4.8 दिनों में कार्य पूरा हो जाता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए पहला पॉइंट तो आपका ये है, ये ऐसे आपको करना है। लेकिन कभी कभी आप जब 2 व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो उसको एक दूसरे मेथड से भी आप हल कर सकते हैं। तो वो तरीका भी आप सीख लीजिए, कैसे है वो तरीका। चलिए देख लेते हैं। ये आप दूसरा तरीका भी देखें। आप पहला तरीका आपको मालूम हो गया, अब दूसरा देखो। जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। ऊपर इनके दोनों के दिनों की संख्या से गुणा करेंगे आपस में, ऊपर गुणा और नीचे दोनों का जोड़। किसका, उनके दिनों की संख्या का जोड़ नीचे लिखना और ऊपर दोनों के दिनों की संख्या का गुणा लिखना है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, ए और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो ऊपर इनके दिनों की संख्या का गुणा करेंगे, 12 गुणा 8, और नीचे बटे में उनका जोड़, 12 8 20। क्लियर हो गया। देखिए अब इसको
12×8 = 96 बटे 20, 2 दाएं 20, 2 से काटेंगे 48। अब 48 को 10 से भाग करेंगे 4.8 दिनों में, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। या आप इसको यहीं कर लीजिए, कटिंग देखिए, इसकी कटिंग यहीं कर लीजिए, इतना बड़ा भी मत कीजिए सवाल को। देखो ये 4 दाई 40 और 4 दूनी 8, सॉरी 4 पंजे 20 है ये। या ऐसा कर लीजिए आप, 2 दाई 20 और 2 चौक 8, 12 चौक 48 भैया आ गया। सेम तरीका 12 चौक 48, 10 से भाग करेंगे 4.8। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अगर आप 2 व्यक्तियों के लिए चाहे इस पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं कि दोनों की जो दिनों की संख्या है उससे गुणा और बटे में जोड़, और फिर इसको हल कर देना, आंसर आ जाता है। और एक तरीका मैंने इससे पहले बताया आपको, उन दोनों मेथड से किसी से भी आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हो। चलिए नया क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ए, किसी कार्य को 15 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए एकदम अगर आप फास्टर मेथड से करना चाहो तो बहुत तेजी से कर सकते हो। जब आपको मालूम हो गया कि हाँ भाई सर जी ने ये बताया कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर दीजिए आप डायरेक्टली। कैसे? 15 दूनी 30, 300, नीचे जोड़ 35, खत्म। 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 60, 7 से भाग करेंगे, 8 सत्ती 56, 8 सही 4/7। लीजिए आ गया आंसर। अगर आप चाहे इतना फास्टर भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, क्योंकि यही तो गेम है, ऊपर गुणा नीचे जोड़, गुणा कर दीजिए 15 दूनी 300 और बटे नीचे जोड़ 35, कटिंग मार, आंसर आ गया। आप जितना चाहे उतना तेजी से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी उसे 20 दिन में, तो एलसीएम आता है इसका 60। 15 चौक का 60, एक दिन में 4 यूनिट, और 20 30 60 ये 3 यूनिट करेगा। दोनों मिलकर 4 3 7 यूनिट करते हैं। 7 से भाग देंगे, 7 8 56, 8 से ही 4/7 दिनों में कर लेते हैं। आप ऐसे भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, आसान, और जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ऊपर गुणा नीचे उनका जोड़। ऐसे इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक टायर में 2 पंक्चर होते हैं। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर सकता है, दूसरा 6 मिनट में टायर को सपाट कर सकता है। यदि एक स्थिर दर से बाहर निकलती है हवा, तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंक्चर कितना समय लेंगे। तो ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़। पहला समय 9 मिनट, दूसरा समय है 6 मिनट, दोनों का जोड़ हो जाएगा 15 मिनट। 3 पंजे 15, 3 तिये 9, 3 छंग 18 को भाग करेंगे 5 से, 5 तिये 15, 3 से ही 3/5। लीजिए आ गया आंसर, 3 से ही 3/5 मिनट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे पहला जो है पंक्चर और दूसरा पंक्चर, पहला 9 मिनट में टायर को सपाट कर सकता है, दूसरा 6 मिनट में। पहला 9 में, दूसरा 6 में। इनका एलसीएम लेंगे, टोटल एलसीएम कितना होगा इनका? 18 एलसीएम आ जाएगा। 9 दूनी 18, 6 तिये 18। अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो मैंने बताया था ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़। चलिए जोड़ लीजिए इन्हें, 2 और 3 5। 5 से इसको भाग करेंगे, समा जाएगा 5 तिये 15, 3 से ही 3/5 में। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट। ये सेकंड तरीका, ये पहला तरीका, जो भी आप चाहे ऐसे कर सकते हैं। आपके क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल आसान और सिंपल बनेगा, बहुत ही तेजी से। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर कोई एक अकेला कार्य करे, देखो
जब जी और एच एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर, दोनों जी और एच दोनों 30 दिनों में, और उनमें से एच अकेला 50 दिनों में, तो जी अकेला उसे कितने समय में करेगा? तो ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब बात अकेले की आ जाए तो ऊपर गुणा नीचे उनके समय का अंतर करें, तो जी अकेला आ जाएगा, यहाँ से देंगे ऊपर गुणा करेंगे 30 और 50 की आपस में गुणा करेंगे, और बटे में उनका अंतर आ जाएगा 20 का। क्लियर? 0 से 0 काटा, 2 से काटा 15 बार, 15 पंजे 75 दिनों में। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 75 दिन। अब आप यहाँ के अलावा आप दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं, जी प्लस एच, एक काम को दोनों 30 दिनों में कर सकते हैं। एच अकेला 50 दिनों में कार्य कर सकता है। देखिए एच अकेला 50 दिनों में कार्य कर सकता है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे। 30-50 का एलसीएम क्या आएगा? सिंपल सी बात है, देखिए इसमें हमारा एलसीएम आ जाएगा 150 आ जाएगा, सिंपल सा 150 एलसीएम। 30 पंजे 150 और 50 3 150, ये हो गया। क्लियर? अब इसमें हम देखेंगे H 3 यूनिट करता है और 5 में H की 3 यूनिट, तो G की 2 यूनिट हो जाएगी। H की 3 यूनिट और इस 5 में H की 3, G की 2, क्योंकि दोनों के मिलाकर 5 है। तो G अकेला पूछा है, तो G अकेला, G एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 150 यूनिट को करने के लिए उसे 75 दिन लगेंगे। यह आपका दूसरा तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे आसान और सिंपल तरीके से। जैसे कि मैंने बताया है, जब एक अकेला कार्य करता है ऊपर गुणा नीचे दोनों का अंतर, तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों में यही तरीका यूज किया जाएगा। देखो एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है। देखो दोनों उसे 6 दिन में, लड़का अकेला 10 दिन में, तो उसका दोस्त अकेले उसे कार्य को कितने दिन में? तो सीधी सीधी बात है, ऊपर गुणा और नीचे उनका अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और यहाँ पर एंट्री भरेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 10 दिन और 6 दिन बटे में अंतर हो गया 4 का, तो 10 छंग 60, 60 को 4 से भाग करेंगे 15, 15 चौका 60, ये हो गया 15 दिन हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 15। और वो तरीका आप जानते ही हैं जो इससे बाद हम बताते हैं आपको, वो भी आप कर सकते हैं ऐसे। एक लड़का और एक दूसरा बी है, एक लड़का एक कार्य 10 दिन में, और लेकिन अपने दोस्त की मदद से वह इस कार्य को 6 दिन में, देखिए यानी कि आप ऐसा कह सकते हो दोनों से 6 दिन में कर सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसका दोस्त अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ऐसे। एलसीएम क्या आएगा इसका? 30 ले लेंगे, 10 3 30, 6 पंजे 30, और अंतर हो गया इसमें 2 का, 2 यूनिट का अंतर हो गया। 2 से 30 को काटेंगे 15 दिनों में। आप आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जहाँ ये आ जाए एकदम तुरंत यूज करो, जैसे इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं इस टाइप से ही कराऊंगा। देखो ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ये अकेला तालाब को 24 दिन में खोदता है, तो बी अकेला, अकेला पूछा ऊपर गुणा नीचे अंतर। देखिए 24 गुणा 24 ये होगा 12 गुणा 24, ऊपर गुणा और नीचे इनका अंतर लिखेंगे,
नीचे इनका अंतर लिखेंगे 12 का, 12 एकम 12 कट गया 24। अगर पूछे अकेला 24 दिन में करेगा, लेकिन पूछा गया है बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा या कितना भाग खुदाई करेगा एक दिन में। तो एक दिन में पूछा है तो इसे उल्टा कर दीजिए, 1/24 भाग उल्टा कर दीजिए इसका, एक दिन का आ जाएगा कितना हिस्सा वो एक दिन में खोद सकता है, 1/24 भाग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मिलेगा आपको आसान। ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 में समाप्त करता है। देखिए ए द्वारा लिया गया समय है 16, उसका 1/4 समय बैठेगा 4 चौक 16, 4 दिन। इसका मतलब बी उसे 4 दिन में करता है। क्लियर। अब वे कार्य का कितना भाग एक दिन में, कार्य का कितना भाग एक दिन में कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे, 4 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16, 16 एकम 16, एक दिन में ये 1 यूनिट कार्य करता है और 4 चौक 16 बी 4 यूनिट कार्य करता है। अब उन्होंने कहा कि वे एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ये 5 यूनिट करते हैं, टोटल 16 काम में से 16 में से 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 5/16। अब ये 16 5 से डिवाइड नहीं होता, मतलब इसको ऐसे ही लिखा जाएगा 5/16। तो एक दिन में काम किया 5/16 भाग, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। के तथा एल एक कार्य को अकेले क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में और एल 20 दिनों में कर सकता है। तो देखिए वह कार्य कितना है, एलसीएम लेंगे 60, 15 चौका 60, एक दिन में ए के 4 यूनिट, या यूँ कह सकते हैं कि की काम करने की एफिशिएंसी 4 है और यहाँ एल की है 20 × 60। तो एक दिन में वे कितना काम करते हैं, 4 × 3 = 7, तो 5 दिनों तक साथ काम करके फिर वे चले जाते हैं। देखो 5 दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया, फिर वे चले जाते हैं। तो काम के शेष भाग की गणना करो, कितना काम शेष रह गया। एक दिन में 7 काम करेंगे या 7 यूनिट करेंगे वे, तो 5 दिनों तक करेंगे वे, 5 × 7 = 35 यूनिट काम करते हैं। पूरा काम है हमारा 60 और 5 दिनों तक उन्होंने 35 यूनिट काम किया, तो इसके बाद वे से चले जाते हैं। तो शेष काम जो अपूर्ण रह जाता है उसका मान बताना। तो 60 में से 35 घटाएंगे 25/60, ये शेष भाग रह गया, इसको हल करेंगे 5 × 5 = 25, 5 से 12, तो 5/12 भाग अपूर्ण काम का अपूर्ण हिस्सा रह गया। तो 5/12 ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन हल होते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी इसी से हल होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। पी और क्यू एक कार्य को क्रम से 20 दिन और 12 दिन में कर सकता है। पी और क्यू एक कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम क्या होगा इनका, 20 × 60, 20 × 20 × 60 और 12 × 60, ये आ गया कार्य का एलसीएम 60। टोटल कार्य हो गया हमारा 60, कोई दिक्कत। अब देखिए पी एक दिन में कितना यूनिट या कितनी एफिशिएंसी कार्य कर सकता है, 20 × 60, 20 से भाग करेंगे 3 करता है,
और Q 12 पंजे 60 5 करता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से शुरू हो जाएगा अब कार्य। P अकेले काम शुरू करता है, P अकेले करता है और 4 दिनों के बाद यानी 4 दिन तक करता है। तो 3 यूनिट एक दिन में करेगा तो 4 दिन में 12 यूनिट करेगा। क्लियर? 12 यूनिट जब कार्य हो जाता है, इसमें से 12 यूनिट घटाएंगे, शेष रह जाएगा काम 48 यूनिट। शेष 48 यूनिट रह जाएगा तो Q उसके साथ शामिल हो जाता है और काम कितने समय तक चलता है। उसके बाद Q उसके साथ जुड़ जा तो काम कितने समय तक चला। अब देखिए इक्वल टू इक्वल, जैसे कि मैंने आपको बताया है, शेष कितना रह गया 48। यहाँ बची हुई संख्या जो आ गई काम की यूनिट जो है 48, और इस शेष काम को दोनों ने फिर कितने दिनों में किया, और फिर पूछा है कुल काम करने में कितना समय लगा। तो देखिए एक दिन में दोनों 3 और 5 8 यूनिट काम करते हैं। ये इनके काम का रेशो है दोनों का, एक साइड में संख्या और दूसरी साइड में रेशो आ जाएगा 5 और 3 8। एक ये हो गया ना यहाँ पर इक्वल टू इक्वल, ये हो गया। तो 8 छंग 48, 6 दिन तक काम चला। देखिए अब पूछा है पूरा काम कितने दिन तक हुआ। 4 दिन पहले लगे थे, 6 ये लगे, तो पूरा काम हुआ 10 दिनों में। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 10 दिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू इक्वल सेट हो गया ना। तो इसीलिए कहता हूँ हर एक क्वेश्चन में, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता जिसमें इक्वल टू इक्वल ना लगता हो। हर जगह, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, हर जगह लगेगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं आप। श्याम और सुंदर एक कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में कर सकता है। देखिए श्याम और सुंदर एक कार्य को 16 दिन और 24 दिन में करता है। श्याम ने अकेले काम शुरू किया। पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 48 हमारा एलसीएम आ गया, यानी कि काम और आ जाएगा ये 16 3 48, 24 दुनिया 48। श्याम एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा या 3 इफिशिएंसी कह सकते हैं, और सुंदर एक दिन में 2 इफिशिएंसी काम करता है, यानी कि 2 यूनिट काम करेगा, ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़े। श्याम ने अकेले काम शुरू किया, इसने शाम ने, और 10 दिनों तक काम करता रहा। तो 3 यूनिट एक दिन में करेगा, 10 करेगा, 10 दिन में करेगा 30 यूनिट। 30 इसमें से हम घटा देंगे तो शेष रह जाएगा हमारा 18 यूनिट। क्लियर? 48 में से 30 घटाएंगे, 18 रह गया, क्योंकि 30 तो श्याम अकेले ने किया। 10 दिन के बाद सुंदर भी उसके साथ काम पर जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक साथ काम किया। तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। अब देखिए इस बचे हुए कार्य पर दोनों लगे, दोनों की यूनिट होगी टोटल 3 2 5 हो गया इक्वल टू इक्वल 5 3 15, 3 से ही 3/5। ये बचा हुआ कार्य उन्होंने किया 3 से 3/5 दिनों में, प्लस 10 दिन तक कार्य पहले हो चुका था। टोटल कार्य हुआ 10 और 3 13, 13 से ही 3/5 दिन। कुल कार्य होने में लगा समय 13 से ही 3/5 दिन, 13 से ही 3/5। ऑप्शन ए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आपको क्वेश्चन कराएंगे। P एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 14 दिनों में पूरा कर सकता है। तो P कितने घंटे का समय लेगा। एक दिन में 6 घंटे, तो 14 दिनों में 14 84 घंटे में काम करता है। Q उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 10 दिनों में पूरा करता है। एक दिन में 8 घंटे, तो 10 दिन में 10 88 घंटे में कार्य कर देता है। तो यहाँ पर इनके समय
का जो एलसीएम आएगा वही टोटल कार्य कहलाता है। तो 84 और 80 का आ गया एलसीएम 1680। ये टोटल कार्य है। इस कार्य को पी कहता है कि मैं एक दिन में इतने घंटे काम करता हूँ। 84 से डिवाइड करेंगे 20 बार, 80 से डिवाइड करेंगे 21 बार। क्लियर। अब वे एक दिन में दोनों 41 घंटे कार्य करते हैं। कितना घंटे? 41 घंटे कार्य करते हैं। तो इस तरह मिलकर 7 घंटे कार्य करते हुए, प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। अब देखिए 7 से जब हम इसको भाग करेंगे 7 गुणा 41, तो हमें मालूम हो जाएगा कितने दिनों में कार्य होगा। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, 240 बार। अब 41 से लगभग ये 6 बार कटेगा, लगभग 4 6 24 देख लीजिए। तो 6 दिन हमारा पूर्ण अंकों में आंसर है, पूर्ण अंक में आंसर है, इसलिए हमारा 6 दिन उत्तर होगा, ऑप्शन सी ये रहा। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में कार्य पूरा करता है। 8 पंजे 40 घंटों में, इसका मतलब। और बी 6 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 10 दिनों में, यानी 10 छंग 60 घंटे में पूरा कार्य करता है। दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। तो वही तरीका, एलसीएम आ गया 120, 40 तिया 120, 60 दूनी 120, 3 और 2 5। एक दिन में 5 घंटे काम करें तो 8 घंटे के हिसाब से प्रतिदिन कितना काम बैठेगा? 8 पंजे 40 तिया 120, 3 दिनों में कार्य समाप्त कर देंगे। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 3 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। के एक कार्य का 3/4 भाग, के जो है 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। देखिए पहली लाइन क्लियर, 3 दूनी 6, काटेंगे इसको, 4 दूनी 8। पूरा कार्य के अकेला 8 दिनों में कर सकता है, के 8 दिनों में। इसी प्रकार जे लेंगे, जे उसी कार्य का 2/5 भाग 4 दिनों में तो पूरा काम करेगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दिनों में। यहाँ पर अब इनके समय का एलसीएम ले लेंगे। कितना कार्य है वह? 40 कार्य है वह। 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। के एक दिन में 5 यूनिट और जे एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है। तो यह कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 5 4 9, एक दिन में 9 यूनिट करेगा। 9 चौक 36, 4 से ही 4/9 दिन लगेंगे। ये टोटल समय लगेगा दोनों को मिलकर कार्य करने में, 4 से ही 4/9 दिन। ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है कार्य, यहाँ परसेंट में है बस। तो परसेंट को फ्रैक्शन में ही देखेंगे। एक्स किसी कार्य का 25% होता है, 1/4 भाग 20 दिन में करता है, तो पूरा काम करेगा 20 चौक 80 दिनों में। और वाई एक्स के साथ जुड़ जाता है, वाई एक्स के साथ जुड़ जाता है और वे एक साथ, शेष कार्य कितना रह जाता है? 75%, क्योंकि 25 तो कर लिया, शेष 75% को हम 3/4 कह सकते हैं। 25 के 75, 25 चौका 100। तो यह शेष कार्य दोनों यानी ये 3/4 भाग को वह 15 दिनों में कर सकते हैं। पूरा काम करेंगे दोनों 3 पंजे 15, 5 चौक 20 दिनों में। पूरा कार्य 20 दिनों में करेंगे ये दोनों। तो y अकेला कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? मैंने बताया था जब y अकेला कहे ऊपर गुणा नीचे, दोनों का अंतर एकदम कर दो तुरंत।
80 गुणा 20 नीचे अंतर 60, 20 तिये 60, 3 से भाग करेंगे 26 तिये 78 हो, 26 सही 2/3। आंसर आ गया 26 सही 2/3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ए कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। दोनों 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अभी कितना काम बाकी है, यानी शेष काम हमें बताना। तो देखो, ए 24 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है, तो पूरा काम भी अकेला करेगा। 2 6 12, 6 पंजे 30 दिनों में करेगा। दोनों 6 दिनों तक काम करते हैं। चलिए पहले देखते हैं काम कितना है। एलसीएम लेंगे, 24 30 का एलसीएम 120, 24 पंजे 120, 30 चौका 120। एक दिन में दोनों करते हैं 5 4 9 यूनिट। 6 दिनों में करेंगे 9 6 54, 6 दिनों में 54 यूनिट काम करते हैं। तो अभी कितना काम बाकी है देखिए, इसमें से अगर हम 54 घटाएं तो शेष कितना रह गया। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 11 में से 5 घटाएंगे 6 और बटे में 120 लिखेंगे। तो यहाँ से मुझे मालूम होगा शेष काम कितना बाकी है। ये शेष काम हमें मालूम हो जाएगा। 6 से काटेंगे 11 बार, 6 से काटेंगे 20 बार, तो 11/20 शेष काम बाकी है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 11/20। क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखिए, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में, पारस 40% को हम लिख देंगे 2/5। 8 दिनों में 2 चौका 8, 4 पंजे 20, 20 दिनों में करता है पारस। जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ये रहा एक दिन। 10% को हम 1/10 लिखेंगे, एक दिन में कर सकते हैं। जब 10% एक दिन में, तो पूरा काम करेंगे 10 दिन में, दोनों मिलकर। क्लियर। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय, मैंने बताया था जब कार्य अकेले किया जा, ऊपर दोनों की गुणा नीचे अंतर, 20 गुणा 10 और नीचे दोनों का अंतर लिख दीजिए। 20 10 का अंतर 10, 10 से 10 कटेंगे 20 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, ए 87.5% कार्य 35 दिनों में कर सकता है। देखिए, ए 87.5% लिखेंगे, 87.5% का बटे में 100 कितने दिनों में करता है, 35 में। दशमलव हटाएंगे 1 0। अब देखिए, यहाँ से 25 से इसे हम 35 बार काटेंगे और 25 चौका 100 से 40 बार, 35 से 35 काटा। ए पूरे कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। अब बी देखेंगे, बी 65% भाग % बटे 100 23.4 दिनों में करता है। दशमलव हटाकर बटे में 0, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से 13 बार काटेंगे और 13 से ये काटेंगे 13 की कम 13, 10 13 8 104 और 2 से इसमें गुणा करेंगे, 18 दूनी 36। बी उस कार्य को 36 दिनों में करता है। अब देखो, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे दोनों का। 36 दाम 360, 4 नाम 36 9 यूनिट, 36 दाम 360 10 यूनिट। ए 9 यूनिट करेगा, बी 10 यूनिट करेगा। दोनों का एक दिन का काम होगा 10 9 19। पूरा काम है 360, एक दिन में 19 यूनिट करें
तो एक दिन में 19/360 भाग काम करेंगे, तो एक दिन का काम हो गया 19/360। ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर। क्वेश्चन आता है 18। किसी कार्य का 75% भाग, 75 हो गया 3/4 भाग 30 दिनों में पूरा काम करेगा। 3 × 30 10 × 40। पूरा काम 40 दिनों में करेगा। बी उसी कार्य का 50% भाग को हम 1/2 कहेंगे 18 दिनों में, तो पूरा काम करेगा बी 36 दिनों में। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? सेम आंसर आएगा क्योंकि सेम संख्या आ गई है। 360 एल्शियम, 4 9 36, 36 दाम, ये दोनों मिलकर एक दिन में 19 यूनिट करते हैं उस काम की। 360 की 19 यूनिट करेंगे तो 19/360 काम एक दिन में होगा दोनों द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी आपके सामने बेस्ट ही होगा। देखो, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी दोनों 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो यहां से हम मालूम करेंगे कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखो, यहाँ ए और बी दोनों 12 दिनों में, ए अकेला 20 दिनों में, तो बी अकेला देखेंगे कितने दिनों में करेगा। या फिर ऐसा कर लीजिए, ऊपर गुणा नीचे दोनों का अंतर, ये भी मैंने आपको बताया है। 12 × 20, ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का अंतर 8 आ गया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 छिक 12, 6 पंजे 30। बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। अब देखिए, उसने नई शर्त, नई कंडीशन लगा दी कि बी अगर प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे। देखिए, अगर प्रतिदिन आधा दिन काम करे तो काम फिर 60 दिनों में होगा। देखिए, प्रतिदिन आधा काम करे तो फिर काम 60 दिनों में होगा बी द्वारा। तो जब बी 60 दिनों में करता है, ए 20 दिनों में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे? ए और बी दोनों। मैंने बताया था ऊपर गुणा नीचे जोड़ कर लीजिए, फिर दोनों मिलकर करते हैं तो 20 × 60, ऊपर गुणा नीचे इनका जोड़ 80, 20 × 80, 4 से काटा 15 बार, फिर दोनों मिलकर 15 दिनों में काम करते हैं। लीजिए, आंसर आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा 15 दिन। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने।